गांधी तूने ली आजादी, चला चला के चरखा। अरे आजादी को लाने वाले तो सौदा कर गए सिर का। कितने चढ़ गए फांसी पर और कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। 15 अगस्त। राम राम भाई आप सभी को 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे उन वीर सपूतों को शत शत नमन। हमारे न जाने कितने शहीद, कितने क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति दे गए इस देश के लिए। और आजकल हमारा युवा उनकी कुर्बानी को भूलता जा रहा है। तो किसकी जिम्मेवारी है इन बच्चों को ये याद दिलाने की कि ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था। आजकल हर तरफ सिर्फ नशा ही नशा है। आजकल का युवा नशे में डूबा है और हर बुराई के पीछे नशा है। इतने बलात्कार, इतने घटिया काम हमारे देश में हो रहे हैं, उन सब के पीछे नशा है। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो। और आजकल के बच्चों को कौन ये शिक्षा देगा कि वो भगत सिंह, वो राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, वो झांसी की रानी, वो कौन थे। क्या जरूरत पड़ गई थी उनको अपने प्राण देने की इस देश के लिए। आजकल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर स्कूलों की छुट्टी होती है। तो कितना बदल गया हमारा देश। स्कूलों में प्रोग्राम कराए जाने चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ था। और वो क्रांतिकारी जो छोटी छोटी उम्र में अपने घर से निकल लिए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी कुर्बानी दी थी इस देश के लिए, कब ये बच्चे समझ पाएंगे। और आजकल के कलाकार खासकर ये गंदा गाने की बजाय इन हमारे वीर सपूतों के लिए कुछ अच्छा गाना गाएं और कुछ अच्छा परोसा जाए आजकल की पीढ़ी के लिए, क्योंकि बुराइयां इतनी ज़्यादा हो गई हैं समाज में। आजकल हर माँ बाप चाहे है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में खुद के बच्चा ने हर कोई बचा के रखे है। अपने बच्चा तक शिक्षा दो और कुछ अच्छा सिखाओ। वो माँ जब उसने पता था कि वो बेटा भगत सिंह फांसी पर टूटेगा और वो जेल में जब उससे मिलन गई, उसके आंसू देख के भगत सिंह ने कहा कि नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि तेरी आँखों में आंसू आवें। तो उस माँ ने करड़ा दिल करके और उस बेटे तक समझाया था कि भगत सिंह आज़ादी की यहाँ बरे तो इस तरियाँ भरिए और ना तो चुपका होके घरा बैठ जे, करे तो इस तरियाँ करिए। और उसने कहा था कि बेटा मैं तेरी मौत पे रोऊं नहीं, बल्कि जब तू शहीद होगा, जब तेरी फांसी दी जाएगी, तो मैंने गर्व होगा कि मैं उस शेर की माँ हूँ जो इस देश के लिए अपनी जिंदगानी, अपने प्राणों की आहुति देगा। और उस माँ ने उस बेटे तक के सीख दी थी। इसे गाना की आज हमारे देश के युवा को, हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, अरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हिंदवासी डंग नयारे करेंगे, बड़ाई तेरी सुना करेंगे, मन शेर की माँ कया करेंगे इस हिंदुस्तान में। और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सारे तो तेरे गीत सुनूंगी, कदे ना कदे तेरी माँ जरूर बनूंगी, अरे अगले जन्म में फिर जनूंगी इसी संतान में। और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ईसा एक गोरख धनदारे बन दे, किला एक आजादी कारे चिन दे, तेरे कैसा पुत जन दे, तेरे तेरे कैसा पुत जन दे इसी कौन जहान में। और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। मांगे राम गुरु का शरणा और मर के नाम जगत मेरे करना, एक दिन होगा सबने मरना ला सुरती भगवान में। और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अरे सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में,
और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तो इसी माँ होया कर दी जिसने वह शेर जन्मे थे, लेकिन आजकल की माँ, भाई आज तो कलयुग आ गया, आज का तो कहना ही की है, लेकिन हमारे घर परिवार में भी अपने बच्चों की ऐसी कविताएं, ऐसे सॉन्ग सुनाने चाहिए, क्योंकि आजकल के कलाकार सिर्फ बदमाशी और ये गंदे गंदे गाने लेके आए हैं। भाई इन कलाकारों तक भी आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई कुछ अच्छा परोसा जावे इन बच्चों तक, क्योंकि बहुत से इसे शहीद हैं, बहुत इसे क्रांतिकारी शेर बेटे इस भारत माँ ने दिए हैं। उनका गुणगान हमेशा गाया जाना चाहिए, उनका नाम हमेशा अमर हो जाना चाहिए। तो भाई चरखा चलाने वाले तो आज भी बहुत से मिल जाएंगे, न्यू चरखा चलाने तक अगर आज़ादी आंदी तो हर कोई चरखा चला ले। वो छोटे छोटे वीर 15-15 साल के बच्चे अपने घर तक लिकड़ के न दोबारा कदे घर आनी पड़े, और कसम खा ली थी उस सरकार की जड़ पाड़न की, और वो पाड़ के दिखाई इनने। तो भाई हर कोई चाहे है भगत सिंह हो, लेकिन दूसरा के घर में तो अपने बच्चे ने ऐसी शिक्षा दो, इन क्रांतिकारी वीरों के बारे में बताओ, उनकी जीवनी, उनका देश के निर्माण में योगदान, तब बच्चा ने एक सीख मिलेगी और वे उनके कदमों पर चल सकेंगे। तो स्कूल वालों से भी भाई स्पेशल अपील है कि ऐसे प्रोग्राम पे, ऐसे दिवस पे छुट्टी ना करी जावे, बल्कि इन बच्चों से कुछ सिखाया जावे कि वे क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति दे गए इस देश खातर, लेकिन सब अपना पल्ला झाड़न पर लगे हुए हैं। भाई एक दिन की छुट्टी करे हैं और जाओ घर, तो कौन सिखावेगा इन बच्चों ने? कौन करेगा राष्ट्र का निर्माण? किसने जरूरत है? माँ बाप ने भी और टीचर्स ने भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई अपने बच्चों के ऊपर उनकी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप सभी के क्या विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।